Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जब हमारे देश का बजट आता है तो सभी राज्यों की नज़र जो होती है वो केंद्र के जो है फाइनेंस मिनिस्टर उनके पास होती है कि आखिरकार हमारे राज्य को वो कौन सी बड़ी सौगात दे रहे हैं जिसके चलते हमारा राज्य जो है वो आगे बढ़े, हमारे राज्य में उन्नति हो, हमारे राज्य का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो और हमारे राज्य को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। हालांकि बिहार में चुनाव भी नहीं है, बिहार में चुनाव बीत चुके हैं और एनडीए अलायंस की सरकार जो है वो बन चुकी है और सरकार बनने के बाद मुझे लगता है कि ये पहला बजट है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो निर्मला सीतारमण है वो जारी की हैं। लेकिन फिर एक बार बिहार के गालों पर, बिहार के लोगों को गाले पर और बिहार के सरकार के गालों पर एक तमाचा दिया है। मतलब स्पष्ट तरीके से ये समझें कि इस बार के जो बजट पास हुए हैं उसमें बिहार की जो उम्मीदें थी और जो नीतीश कुमार की उम्मीदें थी उस पर फिर से पानी फिर गया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी उम्मीदें थी जिसको लेकर राज्य सरकार हमेशा कोशिश कर रही थी और उस पर वित्त मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं पानी फेर दी हैं। तो वो कौन से 8 हैं जिसकी उम्मीदें पूरा बिहार लगाए हुए बैठा था, लेकिन फिर भी ये चीजें पूरी नहीं हुई और नीतीश कुमार की चीजें पूरी नहीं हुई। पहले चीज की बात करें तो वह है कि बिहार की नीतीश सरकार विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की थी, बीते कई वर्षों से उठती रही है, लेकिन इस बार के आम बजट में इस मांग पर कोई भी घोषणा नहीं हुई। दरअसल बिहार की जब बात होती है तो नीतीश कुमार ने जो है वो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर हमेशा बात कही है, लेकिन इस बार के बजट में जो वो विशेष राज्य का दर्जा का जो मामला था वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आया है और इसको लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। वहीं दूसरी चीज की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा थी कि जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसकी मांग उन्होंने स्वयं पीएम मोदी के समक्ष की थी, लेकिन यह भी उम्मीद जो है उनकी पूरी नहीं हो सकी है। तो ये भी एक बेहद के लिए बहुत शर्मनाक चीज है बिहार के लिए, क्योंकि इस प्रकार की मांगे डायरेक्ट पीएम के सामने सीएम कर रहा है और उनकी सरकार रहते हुए भी ऐसी चीजें नहीं मिल रही है। तो ये मामला है जिसको लेकर बिहार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं नीचे दबता नजर आ रहा है। बात करें तीसरे चीज की जिसकी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। हालांकि घोषणा के बहुत सारी रकम जो है वो केंद्र सरकार बिहार सरकार को दे सका है, लेकिन जो पूरी थी उसके बारे में किसी भी प्रकार जो मतलब बची हुई थी उसको लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई थी। वह तीसरी चीज हो गई जिसको लेकर बिहार में इस बार की जो चीजें थी उस पर पानी फिर गई। चौथी चीज की बात करें तो अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनने की घोषणा की थी। उम्मीद थी कि जिससे बिहार के औरंगाबाद, गया, कैमूर जैसे 6 जिलों को फायदा होता, पर इसके लिए भी कोई ऐलान नहीं किया गया। वहीं पांचवी की बात करें तो दिल्ली मुंबई की तर्ज पर विदेशी कंपनी के सहयोग से बिहार में भी उद्योग जगत को जमीन खरीद के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर की सुविधा मिलने वाली योजना की बात सामने आ रही थी, पर वो भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। देश के 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने पर आयकर और अन्य करों में राहत देने की घोषणा से सरकार की उम्मीद थी, लेकिन उस पर भी साफ तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। अगले बात करें साथ में कि तो बिहार में हस्तकला उद्योग की व्यवस्थित करने की योजना को लेकर भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई। वहीं बात करें बिहटा जो औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना में प्रस्तावित बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पटना मेट्रो के साथ जोड़ने की मांग की जा रही थी, वो भी पूरी नहीं हुई है, जिसको देखने के बाद लगता है कि इस बार का जो 2021 का वित्त मंत्रालय यानी कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तौर पर जो इस बार का बजट जारी किया है उसमें बिहार को काफी बड़ा झटका लगा है और इस बार उनके 8 बड़े उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया है और इसके लिए अभी भी बिहार के लोगों को, बिहार सरकार को प्रतीक्षा करना होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.